बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी आज की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग होती है ये। सो आज की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। ओके, पैशन, इनसेन केमिस्ट्री आपको महसूस हो सकती है। आज आप लोग अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हैं और मिसिंग एनर्जी में हैं। आज आपको ये पर्सन याद आ सकते हैं और आपका परसेप्शन चेंज हो सकता है। आपने पास्ट से बहुत कुछ सीख लिया है और अब आप नई मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं और आप अफेक्शनेट हो रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं अनकंडीशनल लव को। और आप अगर अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आप उन्हीं के साथ फ़न करें और आप चाहते हैं कि उन्हीं के साथ आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, तो आज आप इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि आप अपना प्यार, अपनी मोहब्बत और अपना पैशन एक ऐसे इंसान को देना चाहते हैं जो आपको रेसिप्रोकेट करेगा, इक्वल लेवल पे आपको लव देगा। आपसे सिर्फ लेगा नहीं बल्कि आपको मोहब्बत, इज़्ज़त और प्यार देगा भी। टॉकिंग, इंटरेस्टेड कन्वर्सेशन कमिंग टू यू। और आप अगर मैसेज का वेट कर रहे हैं, टेक्स्ट का, कॉल का, तो मे बी ये पर्सन आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कर सकता है। और स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी नज़र आ रही है। जो ऊपर आपकी पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं ना, आपकी या तो पॉजिटिव वाइब्रेशन इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं या फिर इस इंसान में अब इतना चेंज आ चुका है कि आप इस इंसान की वो एनर्जीज पिक करके इस इंसान को माफ़ करने की एनर्जी में आ रहे हैं। और आप इस इंसान को याद इसीलिए कर रहे हैं कि अब आपके अंदर भी इस इंसान के लिए दोबारा से मोहब्बत के जज्बात पैदा हो रहे हैं जो शायद पहले मर गए थे। वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है जिसमें आप दोनों एक दूसरे को मिरर एनर्जी देते हैं या फिर आप दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं। यानी जो उस इंसान की फीलिंग्स हैं वो आपकी हो रही हैं या जो आपकी फीलिंग्स हैं वो उसकी हो रही हैं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आ रही है। यस, फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, क्योंकि पहले इस रिलेशनशिप में ये सब नहीं था और कॉन्फिडेंस की कमी थी इस इंसान में, या फिर आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता रहा है और आपकी ईगो को हर्ट करता रहा है। सेल्फ सबोटाज की एनर्जी दिख रही है और आपको एंगर इशू हो गया था या फियर था, आपको जेलसी थी, आपको कि आपको फ़ील होता था कि ये इंसान दूसरों के साथ तो बहुत अच्छे बिहेव करता है और मेरे साथ इस इंसान को सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना आता है। इसलिए आप अपनी आउटडेटेड थिंकिंग को ठीक कर रहे हैं और आप बहुत हद तक बाहर निकल आए हैं नेगेटिविटी से। इन द सेम वे ये पर्सन भी अब इस आउटडेटेड थिंकिंग से बाहर आ रहा है। इस इंसान की कंडीशनिंग हो सकता है ऐसे हुई हो, इनको इस तरह से पाल पोस के बड़ा किया गया हो। सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं या जो टैबूज़ हैं ये उनके अंदर रह के जो पला बड़ा है, तो इसकी थिंकिंग ऐसे हो सकती है कि कंजर्वेटिव हो गए। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, देखें, मिरर एनर्जी दे रहे हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी भी हो सकती है ये, और आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। रिफ्लेक्टिव एनर्जी है, बात वही है। अगर आप लविंग एनर्जी में आ रहे हैं तो वो भी आ रहे हैं, अगर आपने माफ़ कर दिया है तो वो भी अब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और कंपटीशन ख़त्म हो रहा है, ग्रोथ आ रही है, चेंज आ रहा है और न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। वेडिंग रिंग्स, एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस रिश्ते को बिल्कुल खैर बात कह दिया, अल्लाह हाफिज़ कह दिया, और इस रिश्ते को कुछ लोगों ने एंड करके कहीं नई शुरुआत कर ली है। और आप लोग अब सेल्फ़ इंडल्ज हो चुके हैं क्योंकि जहां आप लोगों ने नई शुरुआत की है उस इंसान ने आपको बताया है कि आप कितने वैल्यूएबल हैं, आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, आप अप्रिशिएशन के काबिल हैं। स्वर्ड्स एंड द रोज़, आपको ये चीज़ें प्रीवियस रिलेशनशिप में महसूस नहीं होती थी। नया रिश्ता आपको क्लैरिटी भी दे रहा है, आपको ट्रूथफुल एंड पॉजिटिव रिस्पांस भी दे रहा है, अप्रिशिएट भी कर रहा है और सिक्योर भी कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय सोल फैमिली मेम्बर्स। आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज़ है कि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैंने जो ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं ये कहाँ से मिल सकते हैं, आप लोग भी बाय करना चाहते हैं।
तो ये हमसे ही मिल सकते हैं अब। और ये 100% ओरिजिनल क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स हैं। ये वाइट पर्ल है और ये रॉ फॉर्म में आपको दिख रहा है। आप इसके बीड्स भी बनाकर पहन सकते हैं। ये विजडम, प्योरिटी, इनोसेंस और लॉयल्टी के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ब्राइडल्स अक्सर इसके सेट्स पहनती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में गुड लक, गुड फॉर्चून, दौलत, विजडम, लॉयल्टी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे पहन सकते हैं। अगर आप लोग अपनी लाइफ में प्यार को, मोहब्बत को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपना रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव अनकंडीशनल लव की, सेल्फ लव की एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए है रोज़ क्वार्ट्स। रोज़ क्वार्ट्स आपकी ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी, लव लाइफ में भी हैप्पीनेस और सुकून लेके आता है। इसके 2 साइजेस हैं। जो लोग बड़े बीट के ब्रेसलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो छोटे बीट्स वाले ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। अनदर इज़ एमथीस्ट। और आपको पता है एमथीस्ट क्रिस्टल एक तो आपकी रूहानी तवानाई को एनहेंस करने के लिए यूज़ होता है, आपकी नींद के पैटर्न को बेहतर बनाने के लिए और साइकिक एबिलिटीज़ को भी एनहेंस करता है, आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज़ को भी एलिमिनेट करता है और आपको प्रोटेक्ट रखता है। आपकी सिक्स सेंस को यानी इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, फोकस आपका बहुत अच्छा कर देता है, कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज कर देता है। अगर आप कम बीट्स के ब्रेसलेट बनवाना चाहते हैं, पेंडेंट, रिंग, इयर रिंग्स बनवाना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, ये ओरिजिनल ब्रेसलेट्स हैं इसलिए इनकी कॉस्ट ट्रीटेड क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट से ज़्यादा होगी। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप डीएम कर सकते हैं या फिर बायो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। दूसरी तरफ जो लोग ख़त्म कर चुके हैं रिश्ते को और एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आ गए थे, एक दूसरे के लिए एनफ नहीं थे, लव तो कहीं पीछे ही रह गया था, सिर्फ़ और सिर्फ कंडीशंस चल रही थी दोनों तरफ, वहाँ पर ये रिश्ता इवॉल्व हो रहा है और यूनियन की एनर्जी है। कुछ लोगों को ये सोल कनेक्शन महसूस होता है और जो लोग सेल्फ़ इंडल्जेंस में हैं, अपना ख़याल रखते हैं, अपनी लुक्स का ख़याल रखते हैं, अपनी केयर करते हैं और अपने शैडो साइड पे काम कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और ऑनर दे रहे हैं ख़ुद को, उनके लिए ये रिश्ता रिवाइव हो रहा है। हार्ट विद द की, ये पर्सन बैक होना चाह रहे हैं और दिस इज़ द फिनिक्स राइजिंग टाइप ऑफ द मूवमेंट, यानी न्यू फेज़ ऑफ योर रिलेशनशिप, रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज, न्यू बिगनिंग, beginning of a new cycle, changing the mind and perception। सो मैसेज आ सकता है एंड ये रिपेयर करेंगे रिश्ते को। तो आज की एनर्जी में ये चीज़ महसूस हो रही है कि जो रिश्ता इस इंसान ने किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से ख़राब किया, तबाह किया, तोड़ा, अब ये उस रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं। क्योंकि हैमर की एनर्जी होती है कि आप या तो ब्रेक कर देते हैं इससे या फिर आप मेक करते हैं इससे। तो जब ब्रेक किया गया है और तोड़ा गया है ताल्लुक़ को, आपको उस वक्त इस इंसान को एहसास नहीं था कि ये कितना बड़ा जुल्म कर रहा है। अब ये इन चीज़ों से गुज़र रहा है तो इसे ये चीज़ें एहसास दिला रही हैं कि जो बोगे वो काटोगे। सो इसीलिए अब ये वर्क करना चाहते हैं और जो भी ऑप्शंस थे इनके पास उनमें से कोई एक डिसीजन ले लेंगे और वो डिसीजन क्या होगा? वो डिसीजन होगा आपको चूज़ करने का, वो डिसीजन होगा अनकंडीशनल लव का, क्योंकि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप भी यहाँ पे कैमरा की एनर्जी में इस इंसान को मिस कर रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, पास्ट को आप लोग रिपीट कर सकते हैं। ये पर्सन भी इसी तरह आज इसी एनर्जी में दिखते हैं कि इन्हें वेव्स आ सकती हैं आपकी याद की और नॉस्टैल्जिया हो सकता है, आपको ये मिस कर सकते हैं और न्यू मेमोरीज़ बनाने के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं। सो व्हाट एल्स हार्ट हील हो सकता है, रिलेशनशिप इवॉल्व होगा, नेक्स्ट फेज़ में जाएगा और हीलिंग आपकी बिगेन होगी। यहाँ पर 3 दफ़ा ये कार्ड आया है एंड दिस इज़ द कन्फर्मेशन। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें कि आपके रिश्ते में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। एंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग हो रही है, ग्रोथ, चेंज एंड न्यू बिगनिंग। ग्रोथ
चेंज, न्यू बिगनिंग। यहाँ भी ग्रोथ, चेंज और न्यू बिगनिंग, इवॉल्व। बटरफ्लाई इज़ द सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। सो अगर आपको बटरफ्लाई दिखती है, आपके रास्ते में आती है, तो दिस इज़ द साइन के मैसेज आ सकता है, ये पर्सन वापस आ रहा है।